स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर द नेकलेस। ठीक है, देखो फॉलो कीजिए लाइन बाय लाइन। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks। तो यहां पे एक लेडी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। शी वॉज प्रिटी, ठीक है, और उसका जन्म एक फैमिली ऑफ क्लर्क्स में हो गया। उसका पूरा फैमिली जो है क्लर्क्स के फैमिली माने क्लर्क्स का काम करते थे। एंड ऐसा लगता था कि अरे ऐसी सुंदर लड़की ऐसे करके ये खानदान में पैदा हो गई, ये कैसे हो गया? शायद दिस इज सम काइंड ऑफ अ एरर ऑफ डेस्टिनी, शायद कुछ गलती हो गई होगी। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. तो ये जो लड़की जो थी, ठीक है, it was impossible for her to get a huge money, to give a huge dowry. किसी अमीर आदमी से शादी करेगी ऐसा कोई सपना नहीं था। कोई अमीर आदमी से प्यार करेगा, शादी करेगा, इम्पॉसिबल था। कोई रिच डिस्टिंग्विश्ड आदमी उसको प्यार करेगा, शादी करेगा, नहीं था। तो वो एक सिंपल सा पेटी क्लर्क के साथ ही उसका शादी हुआ। वो क्लर्क जो था, ही यूज्ड टू वर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑफिस में काम करता था। ही वाज सिंपल, ठीक है, सिंपल लाइफ लीड करता था। ये लड़की भी जो थी खूबसूरत थी, लगता था कि ये कोई अमीर घराने की होगी, लेकिन थी सिंपल, डाउन टू अर्थ, ठीक है। शादी भी हुआ एक डाउन टू अर्थ इंसान के साथ, ठीक है, तो लाइफ फीका हो गया, ठीक है। शी लेड अ सिंपल लाइफ बट शी वॉज अनहैप्पी विथ इट, ठीक है, उसको अच्छा ही लग रहा था। शी सफर्ड इंसिस्टेंटली, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured her and angered her. तो वो बहुत ज्यादा सफर की थी, कर रही थी, ठीक है। उसको ऐसे लगता था कि अरे हम तो पैदा हुए अच्छा अच्छा डेलिकेट खाना वाना खाने के लिए, लग्जूरियस लाइफ लीड करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो तो शादी हुआ कहां पे? एक क्लर्क के फैमिली में, ठीक है, सिंपल फैमिली में शादी हुआ था, सिंपल आदमी के साथ शादी हुआ था, ठीक है। तो ये शैबी वॉल्स, टूटे फूटे फर्नीचर, चेयर, माने वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लाइफ उसको देखना उसको अच्छा नहीं लगता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं तो पैदा हुई हूं एकदम लग्जरियस लाइफ लीड करने के लिए। All these things tortured her and angered her. वो फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." I know nothing better than that. She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो जब वो डिनर में अपने हस्बैंड के ऑपोजिट में बैठती थी, ठीक है, वो जब ऐसे करके क्लॉच को जब खोलता था, ठीक है, बर्त मैंने डिश कवर को खोलता था, अरे वाह पॉट पाई, ये तो मजेदार चीज है। वो तो सिंपल सा आदमी था, सिंपल खाना से वो सेटिस्फाइड हो जाता था, ठीक है। लेकिन ये जो लड़की जो थी, ठीक है, वो सोची थी कि अरे एलिगेंट डिनर्स होगा, एकदम ड्रेसेस पहन के, नेकलेस वेकलेस पहन के जाएंगे, ठीक है, शाइनिंग सिल्वर थाली वाली में हम लोग खाना वाना खाएंगे, ठीक है, अच्छा अच्छा डिशेस होगा, फ्रॉक होगा, ज्वेलरी होगा, डेकोरेशन होगा, अच्छा माने बॉल रूम में होगा। वो ऐसा लाइफ सोचती थी, लेकिन हकीकत क्या है? शैबी वॉल्स, शैबी फर्नीचर, बेयर मिनिमम खाना, सिंपल खाना, ऐसा चीज होता था। तो उसको खराब लगता था कि वो अच्छा लाइफ लीड नहीं कर पा रही है, लग्जूरियस लाइफ लीड नहीं कर पा रही है, बेयर मिनिमम खाना खा के जी रही है, ठीक है, सिंपल सा लाइफ लीड कर, उसको फ्रस्ट्रेशन होता था। बोली युग, दोनों ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। मैडम लोइजल या मिसेस लोइजल ज्यादा बेटर होगा। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. तो उसका एक रिच फ्रेंड था, स्कूलमेट थी उसकी, ठीक है, लेकिन वो उसके घर जाना, वो जाती थी उसको विजिट करने के लिए, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा सफर करती थी, बिकॉज उसके जो फ्रेंड जो है वो बहुत रिच, अच्छा जिंदगी जीती है। अब ये जो लड़की जो है, जो मैडम लोएजल या मिसेस लोएजल,
वो उसके जैसा लाइफ लीड करना चाहती है लेकिन वो लीड नहीं कर पाती, उसको लाइफ नहीं मिल पा रहा। सो शी यूज्ड टू सफर फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। जब वो घर वापस आती अपने दोस्त के घर से तो उसको खराब ही लगता। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here he said, here is something for you. तो एक इवनिंग में उसका हस्बैंड आया, बहुत खुश हुआ था, उसके हाथ में एक एनवेलप था, वो एनवेलप अपनी बीवी के हाथ में थमा दिया, बोला कि ये लो तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. The Minister of Public Instruction and Madame George Ramponneau asked the honor of Monsieur and Madame Loisel's company. Monday evening, January 18th at the minister's residence. ठीक है, तो इमीडिएटली एनवेलप खोल के देख रही है कि क्या है क्या नहीं है। वो था एक इनविटेशन, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और उसकी बीवी जो है उनको इनवाइट किया है डिनर के लिए मंडे इवनिंग जनवरी 18th को। ठीक है, instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want to with it?" तो उसकी बीवी जो है, ठीक है, मैडम लोइजल, मिसेस लोइजल, बोली अरे हम इसका क्या करेंगे, ऐसे करके गुस्से से फेंक दी। ठीक है, "But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there." तो उसका हस्बैंड को बोले कि अरे बाबू, मुझे तो लगा कि तुम खुश हो जाओगी, ठीक, ये तो एक पार्टी टाइप का है, सब लोग जाना चाहते हैं लेकिन सबको इनविटेशन नहीं मिलता है, ओनली अ सिलेक्ट फ्यू पीपल गेट इनविटेशन। ठीक है, तो मुझे तो लगा कि तुम खुश हो जाओगी इसको देख के। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, पूरा ऑफिस के बड़े से बड़े आदमी लोगों को देखोगे वहां पे। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as this, as that?" He had not thought of that, he stammered. "Why the dress you wear when you go to the theater? It seems very pretty to me." He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What's the matter? What's the matter?" तो वो उसको गुस्से से देख रही है, ठीक है, बोल रही है कि अरे हम क्या पहन के जाएंगे, ठीक है, तुमको क्या लगता है ये ऐसा इवेंट में हम, मेरे पास कपड़ा ही क्या है कि अच्छा कपड़ा पहन के जाएंगे। ठीक है, तो स्टैमर करने लगे, बोले कि अरे तुम जो वो थिएटर में ड्रेस पहन के आती हो वो ड्रेस पहन लेना, वो तो बहुत प्रिटी ड्रेस है। ठीक है, तो फिर अचानक से उसकी बीवी रोने लग गई। ठीक है, उसको खराब फील हो रहा है कि अरे इतना अच्छा बॉल का इन्विटेशन है, मेरे पास कपड़े पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, तो वो रोने लग गई। अब उसका हस्बैंड जो उसको तो चुप कर, अरे क्या हो गया क्या हो गया, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। चलिए, इतना क्लियर है सबको? शिरोनंदन, अक्षरा क्लियर, श्रेष्ठा क्लियर, अंकिता, दर्श क्लियर, यू क्लियर? हाँ पूछिए। क्वेश्चन है कि लॉयल देख के कुछ ऐसा आएगा नहीं, लेकिन अगर आता है कि लॉयल खुश नहीं देख के वो बॉल का वो लेटर, तो ये लिख सकते हैं कि वो इनसिक्योर थी कि उसका एलिगेंट और एक्सपेंसिव ड्रेस इनका ऐसा फाइन, वो लिख सकता है, इनसिक्योरिटी के बारे में लिख सकता है, वो तो बोल ही रही ना कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। देखेगा, हाँ मैंने लिखा था कि नहीं, तो उसके पास कोई एलिगेंट ड्रेस नहीं था। हाँ, ऐसे लोग जज करेंगे उसको, सब लोग सोचेंगे कि गरीब है। सही बात है, सही बात है। हाँ हाँ एकदम। इतना क्लियर है? यू साकेत क्लियर है? बाबू प्रियांश इतना क्लियर है आपको? चलिए बढ़िया बात। चलिए कंटिन्यू करते हैं। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. "Nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I am." तो बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई कपड़ा ही नहीं पहनने के लिए। ठीक है, वो रोने लग गई थी, वो अपने आप को कंट्रोल की, बोली कि ये कार्ड किसी और को दे दो, अपने कॉलीग को दे दो जिसके पास थोड़ा सा बेटर कपड़ा अपड़ा है पहनने के लिए। मेरे पास तो अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं, इसलिए हम तो जाएंगे नहीं। ठीक है, he was grieved but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." तो उसको तो सैड फील हुआ, लेकिन बोला कि अच्छा ठीक है मैटिल्डा, तुम बोलो एक सूटेबल कॉस्ट्यूम के लिए कितना ही दाम लगेगा, कितना ही खर्चा होगा, बोलो। ठीक है, एक ऐसा ड्रेस जो सिंपल है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन तुम अलग अलग इवेंट में पहन सकते हो। ऐसा नहीं कि ये इवेंट में एक बार पहन लिया खत्म,
ऐसा नहीं होना चाहिए. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो वो थोड़ा सा सोची कि क्या बोले, कितना अमाउंट बोले. तो वो मन में सोच रही है कि इतना अमाउंट बोलना चाहिए कि ये एक बार में चौंक नहीं जाएगा. ये तो क्लर्क जो है इकोनॉमिकल है, वो पैसा बचाने का कोशिश करता है, खर्च ज्यादा नहीं करता. ठीक है, तो एक बार में ना नहीं बोल सके. ठीक है, एक ऐसा अमाउंट बोलना पड़ेगा जो ड्रेस भी आ जाएगा ठीक ठाक और ये मना भी नहीं करेगा. Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. तो बोली कि मुझे तो एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन 400 फ्रैंक से हो जाना चाहिए. He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun, that he might be able to join some hunting parties next summer, with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. तो वो पूरा फीका हो गया, पेल हो गया. ठीक है, उसको बोला जब कि 400 फ्रैंक चाहिए, तो वो सोचे, कह रहे हम तो इतना ही पैसे जमाए थे एक हंटिंग गन खरीदने के लिए, अपने दोस्त लोगों के साथ हंटिंग में जाएगा नेक्स्ट समर, लेकिन अभी वो इतना ही पैसा मांग लिया कि इतना सही ड्रेस खरीदने के लिए. तो बोला कि ठीक है, हम तुमको 400 फ्रैंक्स दे देंगे, एक मोटा मोटी इज्जतदार एक प्रिटी ड्रेस खरीदने का कोशिश करो. तुम क्लियर इतना तक सबको? पक्का क्लियर है? चलिए कंटिन्यू करते हैं. The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. तो जिस दिन पार्टी था वो डेट सामने आ ही रहा था. मैडम लोएजल जो थी वो डिस्टर्ब थी, एंशियस थी. उसका ड्रेस तो ऑलमोस्ट तो रेडी तो हो ही गया था. ठीक है, एक दिन उसका हस्बैंड पूछा कि अरे क्या बात है, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो, इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों लग रही हो कुछ दिन से. She responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. तो बोली कि देखो मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए. ठीक है, इससे अच्छा मैं ये पार्टी में गई नहीं. ठीक है, वहां पे जाऊंगी ड्रेस पहने बिना कोई ज्वेलरी का, मैं तो भिखारी ही लगूंगी. ठीक है, इससे अच्छा मैं ना ही गई. वेक्स मतलब इरिटेटेड. He replied, you can wear some natural flowers in this season, they look very chic. तो वो बोला कि अरे तुम तो थोड़ा सा फूल वूल पहन ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा ही लगेगा ड्रेस के साथ. ठीक है, सीजन भी अच्छा फूलों का. ठीक है, तो इट लुक गुड. ठीक है, ज्वेलरी का क्या जरूरत. देखो वो तो सिंपल सा आदमी है, सिंपल जुगाड़ बोल दिया एक तो, लेकिन नहीं, उसकी बीवी जो है हमको अच्छा ड्रेस चाहिए, हमको अच्छा ज्वेलरी व्वेलरी ये सब चाहिए. ठीक है, उसका बिहेवियर ऐसा ही है. फिर देखिए, she was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewels. She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madame Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. तो वो बोली कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे. ठीक है, फ्लावर्स वहां पहन के नहीं जाएंगे, सब वहां पे बड़े बड़े लोग आएंगे, अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के आएंगे, अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहन के आएंगे, और तुम मेरे को बोल रहे हो कि फ्लावर्स पहन के जाने के लिए. ठीक है, एक अच्छा बॉल पार्टी में जाएंगे और तुम मेरे को ऐसे करके गरीब होके तुम मेरे को दिखाने का कोशिश करो, नहीं हम नहीं जाएंगे वैसे करके, इससे अच्छा. ठीक है, फिर वो बोलती है कि सॉरी उसका हस्बैंड बोलता है कि अरे यू गो टू मैडम फॉरेस्टियर. ठीक है, तुम उसका हेल्प ले लो, उसके पास तो बहुत सारी ज्वेलरी है, तुम उसे एक लोन में ले लो, एक दिन पहन के उसके बाद अगले दिन लौटा देना. ठीक है, तो वो सोची कि अरे हाँ ये तो सही बात है. बोलिए श्रेष्ठा. नहीं, आपने हाथ ऐसे करके रखा था इसलिए हम सोचा. ठीक है, तो वो बोला कि मैडम फॉरेस्टियर के पास चले जाओ. ठीक है, तो मैडम फॉरेस्टियर मैंने वो सोची कि अरे इतनी सही बात बोले, उसके पास तो इतने सारे हैं. ठीक है, तो अगले दिन मैडम फॉरेस्टियर के पास गई, बोली कि देखो ऐसा पार्टी है, मुझे ज्वेलरी चाहिए पहन के जाने के लिए. ठीक है, तो
मैडम फॉरेस्टियर उसके सामने ऐसे करके एक दो बक्सा लेके आ गई, बोली कि ठीक है तुम चूज कर लो, तुमको जो चूज करना, जो अच्छा लगता है तुम खुद ही से चूज कर लो, ठीक है। She sought first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold, and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" तो कुछ ब्रेसलेट पर्ल्स ये सब देख रही थी, ठीक है। वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड था, अच्छा अच्छा ज्वेलरी था, लेकिन उसको अच्छा ही लगा। वो हेजिटेट करी, बोली कि तुम्हारे पास और कुछ है क्या? Why yes, look for yourself. I do not know what will please you. तो बोले कि हाँ है ना, तुम देख लो, खुद ही देख लो, तुमको क्या अच्छा लगता नहीं लगता। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" "Why yes, certainly." तो अचानक से, ठीक है, और एक बॉक्स लेके आ गई। तो मैडम फॉरेस्टर बोली कि तुमको देख लो, मुझे तो पता नहीं कि तुमको क्या अच्छा लगता नहीं लगता, तुम खुद ही देख लो। तो वो सैटिन बॉक्स से टटोल के देख रही है, उससे एक बढ़िया सा एक डायमंड नेकलेस का सेट दिख गया उसको, ठीक है। तो वो सोची कि ठीक है ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला ही मांग लेते हैं। तो मैडम फॉरेस्टर से बोली कि मेरे को ये वाला दे सकते हो क्या? ठीक है। तो मैडम फॉरेस्टर बोली कि हाँ हाँ जरूर दे सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? पक्का? शुनंदन दूसरे पार्ट छो, अक्षरा क्लियर है, श्रेष्ठा क्लियर है बाबू, प्रियांश साकेत क्लियर है, युग क्लियर है, अंकिता दर्श क्लियर है। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. तो वो अपने दोस्त के गले लग गई, ठीक है, पैशनेटली उसको हग की और फिर अपना वो नेकलेस लेके घर वापस आ गई। The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration. This victory so complete and sweet to her heart. तो मैडम लोएजल जो है, ठीक है, वो तो बहुत खुश हो गई, ठीक है। बॉल का डे आया, फिर शी वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अच्छा ड्रेस पहन के गई, अच्छा नेकलेस पहनी थी। शी वॉज कंसिडर्ड टू बी द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। जितने भी लोग आए थे, जितने भी लेडीज आए थे, सबसे खूबसूरत वही थी, ठीक है। सब लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनको उनके सामने प्रेजेंटेड होना चाहते थे। वो एकदम खुशी से एकदम झूम के डांस की। शी वॉज इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, इतनी खुश थी, शी वॉज इंटॉक्सिकेटेड लग रहा था। वो तो सिर्फ सोच रही है कि वाह, पहली बार ऐसे करके मेरे को इतना तारीफ मिल रहा है, इतना एडमिरेशन मिल रहा है सब लोगों का। शी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सब लोग उसको ध्यान दे रहे, सब लोग उसको तारीफ कर रहे, उसको बहुत अच्छा लगे। बोलिए युग। इंटॉक्सिकेटेड मतलब होता है कि फुल ऑफ जॉय, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। यहाँ पे इंटॉक्सिकेटेड मतलब एक नशा के साइड से होता है, ठीक है, हाई के हिसाब से, ठीक है। और किसी को कोई सवाल? पक्का? चलो देखो। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs. तो सुबह के 4 बज गए, सोचो, ठीक है। इतना देर तक वो लोग डांस वांस किए, खाए पिए, पार्टी वार्टी किए, ठीक है। उसका हस्बैंड जो है साइड वाले रूम में ऑलमोस्ट सो ही गया, तो उसके साथ 1-2 जन और जन थे, ठीक है। जाने का टाइम जब हो गया, ठीक है, मिसेस लॉयजल जो है वो थोड़ा हड़बड़ी में थी, ठीक है। वो तो ड्रेस अच्छा पहन के आई थी, नेकलेस अच्छा था, ठीक है, लेकिन जो सोचो शॉल या जो वार्म क्लोथ जो था वो थोड़ा घिसा पिटा पुराना फटा फुटा टाइप का था, ठीक है। तो वो चाहती थी कि सबसे निकलने से पहले हम चुपके से निकल जाएंगे ताकि कोई देख ना सके,
ठीक है, देखो सर से लेके पांव तक तो वो तो बंठन ली है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो एक ड्रेस तो खराब दिख रहा है। तो उसको लग रहा था कि कोई अगर जज ना करे, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहां से निकल सकते तो अच्छा बात होगी। ठीक है, बाकी सब लेडीज लोग तो अपने आप को एकदम अमीर फर, रिच फर से कवर कर रहे हैं। Loisel detained her. Wait, she said he. I'm going to call a cab. तो लॉयजल जो उसका हस्बैंड लगी, रुक जाओ थोड़ा सा, हम थोड़ा गाड़ी बुला के लेके आते हैं आराम से। But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. तो मिसेस लॉयजल सुनी नहीं, वो रास्ते पे उतर गई। ठीक है, रास्ते में जाके तो कोई कैरेज वैरेज मिला नहीं, ट्रांसपोर्टेशन मिला नहीं। तो उसका हस्बैंड जो है दूर में देखा कि वहां पे कैरेज है, उसको ऐसे करके वेव किया कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, उस कैरेज आया, उस कैरेज में चढ़ के बैठ गए। चलो देखो, they walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. It took them as far as their door, and they went wearily up to their apartment. It was all over for her. And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. तो वो लोग रिवर फ्रंट की तरफ चले गए, ठंडा भी लग रहा था, ठीक है, थक भी गए थे। फिर वहां पे एक पुराना कैरेज मिल गया, ठीक है, जो पेरिस में दिखता है रात को। कैरेज में बैठ गए, कैरेज उन लोगों का घर तक पहुंचा दिए। ठीक है, मिसेस लॉयजल तो सोच रही है कि अरे चलो खत्म हो गई, बॉल पार्टी खत्म हो गया, कब ये फिर से ड्रेस ज्वेलरी कब फिर से मिलेगा पहनने को, कब फिर से इतना तारीफ होगी नहीं होगी, कोई ठीक ठिकाना नहीं। बोलिए यू। इसका मतलब क्या है? इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, मतलब कि ये जो अच्छा बॉल पार्टी जो एंजॉय की, इतना तारीफ, इतना एडमिरेशन जो उसको मिला, ये तो फिर से वापस तो नहीं मिलेगा ना। अभी फिर से वापस अपने नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लाइफ में आ जाओ। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, जो मोमेंट वो एंजॉय की वो पल भर के लिए था, अभी वो खत्म हो गया। ठीक है, तो वो तो ये सोच रही है। मॉन्ज्योर लॉयजल के लिए क्या सोचा है कि अभी 4-5 बज रहे हैं, ठीक है, सुबह को फिर से 10 बजे ऑफिस जाना पड़ेगा। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. तो वो अपने आप को फिर से आईने में देखने के लिए गई कि आखिरी बार एक बार देख ले कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, आईने के सामने खड़ी हुई, ड्रेस वेस देख रही है, अच्छे से अपने आप को एडमायर कर रही है, देख रही क्यों मां नेकलेस ही नहीं है। ठीक है, जोर से चीख मारी। Loisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I no longer have Mademoiselle Forestier's necklace. तो लोएजल तो वो तो हाफ अनड्रेस तो कर ही लिया था। वो आके पूछा कि अरे क्या बात है? तो बोली कि अरे मैंने मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस जो है वो नहीं है मेरे पास। He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. तो बोला कि अरे ऐसे कैसे हो गया? It's not possible. तो वो लोग अपना पॉकेट देख रहे, माने घर में देख रहे कहीं पे गिर गया होगा कि नहीं। ठीक है, they could not find it. सच में वो नेकलेस खो गया होगा। अटर क्राई मतलब जोर से चिल्लाना। चिल्लाना या रोना। To cry, to make a loud shrill noise, cry. ठीक है। He asked, "You are sure you still had it when you left the minister's house?" तो उसका हस्बैंड पूछा कि जब मिनिस्टर का घर से निकले थे तब तुम्हारे गले में था क्या नेकलेस? Yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. तो बोले कि हाँ, जब घर से निकली तब तो मेरे गले में था। तो बोला कि रास्ते में अगर गिरता तो उसका आवाज होता। ठीक है, बट आवाज नहीं आया तो पक्का जरूर हॉर्स कैरेज में ही गिरा होगा। Yes, it is possible. Did you take the number? बोले कि हाँ हो सकता है, तुमने नंबर लिया था क्या? No. And did you? Did you notice what it was?
बोले कि नहीं मैंने तो नहीं लिया। बोले कि तुमने देखा क्या? लेकिन नहीं मैंने भी नोटिस नहीं किया। नो। They looked at each other, utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again. I'm going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. तो बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ, मैं फिर से अपना ड्रेस पहन लिया। बोले ठीक है मैं जाता हूँ, मैं ढूंढ के लेके आने का कोशिश करता हूँ। ठीक है अगर मिल जाए तो मिल जाए, जिस रास्ते से आते उसी रास्ते में वापस जाएंगे। अच्छा तो उसका हस्बैंड बोला कि ठीक है हम जाके ढूंढ के लेके आते हैं। ठीक है एंड ही वेंट। सोचो सुबह के 4 बज रहे, 10 बजे से फिर से ऑफिस में जाना है और ये फिर से ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एंड ही वेंट। शी रिमेन्ड in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. तो वो गया ढूंढने के लिए। उसकी बीवी जो है घर में बैठी हुई रही टेंशन में। ठीक है सुबह 7 बज गया तब उसका हस्बैंड वापस आया, बोला कि कहीं पे नहीं मिला। पुलिस स्टेशन में गया, कैब ऑफिस में गया, एडवर्टाइजमेंट छपवाया, कहीं पे कुछ नहीं मिला। वो ये भी रिवॉर्ड बोल दिया कि जिसको भी मिलेगा अगर लौटाओगे तो हम तुमको रिवॉर्ड तक देंगे। She waited all day in the state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. बोलिए श्रेष्ठा। अब नहीं पहुंचा होगा सोचो। ठीक है मैंने पहले आते हैं ठीक है तो मैडम लोइजल जो है वो भी टेंशन में बैठी थी। मिस्टर लोइजल घर वापस आया, उसका चेहरा पूरा फीका था। डायमंड नेकलेस है, महंगा होगा। ठीक है अभी तक उसको कुछ मिला नहीं। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us some time. She wrote as he dictated. तो अपने बीवी को बोला कि तुम अपने दोस्त को चिट्ठी लिख दो कि जो हुक जो है क्लास्प है वो टूट गया, हम उसको रिपेयर करके दे देंगे तुमको, कुछ दिन टाइम तो मिल जाएगा कम से कम। At the end of the week, they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." तो एक हफ्ता बाद they lost all hope कि नहीं मिलने से रहा। ठीक है वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से उन लोगों का चेहरा पूरा उतर गया। लग रहा था कि 5 साल उम्र बढ़ गई उन लोगों की अचानक से। तब जाके लॉयजल बोला कि नहीं इसको तो हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा, वी नीड टू रिप्लेस दिस। इसमें ओल्डर बाय 5 इयर्स का मतलब ये नहीं कि लॉयजल 5 साल बड़ा हो। नहीं 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 हाँ इतना टेंशन हो गया, चेहरे का रिंकल्स या बाल सफेद हो गए। नहीं मुझे लगा कि लॉयजल मटेरियल ना 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 ना। In a shop of the Palais Royal, they found a chaplet of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. Loisel possessed 18,000 francs, which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. तो पैलेस रॉयल में वहां पे एक दुकान था। ठीक है एक डायमंड ज्वेल सेम ऑलमोस्ट देखने में वैसा एक ज्वेलरी दिख गया। उसका दाम कितना बोला गया? 40,000 फ्रैंक्स। दुकानदार बोला कि ठीक है हम तुमको 36,000 में दे देंगे। ठीक है लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स था जो उसके पापा ने उसके नाम पे छोड़ के गया था। ठीक है और वो क्या क्या बाकी 18,000 जो है मनी लेंडर से लोन वोन लेके टाटा जोड़ो को लो पैसा को इकट्ठा किया। ठीक है फिर गया मर्चेंट के पास 36,000 फ्रैंक दिया और वो ज्वेलरी उठा लिया। When Mademoiselle Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो मैडम लोइजल जब अपने फ्रेंड के पास ज्वेलरी लेके गई, बोली कि अरे तुमको तो पहले लौटा देना चाहिए था, मुझे जरूरत हो सकती थी, आई माइट हैव नीडेड। इतना क्लियर है सबको? मुझसे क्लियर है? पक्का क्लियर है? श्रेष्ठा क्लियर? योग क्लियर? अंकिता फॉलो करछो? दर्श क्लियर? Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution?
What should she say? Would she take her for a robber? तो मैडम फॉरेस्टियर जो है ज्वेल बॉक्स खोल के देखी तक नहीं। मैडम लोइजल सोच रही कि ये तो अगर ज्वेल बॉक्स खोल के देखेगी तो ये पक्का समझ जाएगी कि ये रिप्लेस किया हुआ, ये ओरिजिनल वाला नहीं है। ठीक है, तो सोची कि क्या ये मेरे को चोर बोलेगी, क्या कैसे रिएक्ट करेगी, भगवान जाने। मैडम लोइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some room in an attic. तो मैडम लोएजल जो है उनको अभी एक हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी जीना पड़ा। ठीक है, कि बेयर मिनिमम लाइफ जीना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन वो ठीक है, अभी तो चुकाना तो पड़ेगा पैसे, जिसके वजह से वो शी हीरोइकली परफॉर्म्ड हर ड्यूटी। मेड को छुड़ा दी। ठीक है, घर छोटा सा कर लिए, बड़ा घर में नहीं रहना, छोटा घर में रह ली। दे रेंटेड अ रूम इन दी एटिक। कम से कम दाम में जितना छोटा सा रूम मिल जाए उससे जी लेंगे, क्योंकि पैसा तो चुकाना तो पड़ेगा, जैसे करके पैसा बचा के पैसा चुकाना पड़ेगा। She learned the arduous work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their clothes and dish clothes, which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruitiers, with her basket in her arm, shopping, haggling to the last sou for her miserable money. तो वो किचन का काम, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, घर साफ करना, हर एक काम करने लग गई। पहले तो चलो मेड था, अभी उसको सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, वो तो सोचती थी कि पहले वो लोग गरीब के जैसे रहते हैं, अभी तो और भी ज्यादा गरीब हाल हो गया। ठीक है, खुद का घर का कचरा खुद नीचे जाके फेंक के आना पड़ता था। ठीक है, फिर नीचे से पानी लेके आना पड़ता था, हर सीढ़ी के ऊपर एक लैंडिंग में रुक के उसको सांस लेना पड़ता था, बहुत थक जाती थी। दुकानदार के पास जाती थी, बुचर्स, ग्रोसर्स, फ्रूटियर्स के पास, और हर एक एक पैसा के लिए, सू के लिए वो हैगल करती, बार्गेन करती। ठीक है, क्या ही करेगी, कोई ऑप्शन तो है नहीं उसके पास। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 sous a page, and this life lasted for 10 years. At the end of the 10 years, they had restored all. तो हस्बैंड भी जो है एक्स्ट्रा काम करने लग गया। ठीक है, जब वापस घर में आता, वो मर्चेंट का थोड़ा सा बुक्स हिसाब ठीक से कर लेता, उन लोगों का बुक्स मेंटेन करता। ऐसे करके 10 साल बीत गया। ठीक है, 10 years बीता, तब जाके वो लोग सब रिस्टोर कर पाए, सबको सबका पैसा चुका सके। मैडम लॉयजल seemed old now. She had become a strong-haired woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floor with large pails of water. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. तो मिसेस लॉयजल जो है वो तो अभी बुढ़ी हो गई है। ठीक है, तो वो तो मैडम लॉयजल तो अभी बुढ़ी हो गई है। ठीक है, चेहरे पे पूरा रिंकल्स आ गया, उसका कपड़ा फटा फुटा हो गया है, देख के लगता है कि वो सच में एक गरीब घर की है। ठीक है, तो कभी कभी जब उसका हस्बैंड जब काम के लिए निकलते हैं, ठीक है, वो उस रात के बारे में सोचती थी। ठीक है, ऑफ दैट फेटफुल नाइट। ठीक है, वो कितनी खूबसूरत थी, सब लोग इतना तारीफ किए, और उसी रात के बाद जाके उसका नसीब पूरा बिगड़ गया, पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, अभी वो उसका हाथ पूरा रिंकल्स हो गए, कपड़ा वपड़ा धो के काम वाम करके उसका बॉडी रफ हो गया है, वॉइस रफ हो गया, उसका वो खूबसूरती नहीं है। और how would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life, how full of changes, how small a thing will ruin or save one. तो सोचती है कि काश अगर उस दिन अगर वो नेकलेस अगर नहीं खोती तो जिंदगी कैसा ही होता। ठीक है, क्योंकि उसको पैसा चुकाना पड़ा, इसलिए तो उसको ऐसा मिजरेबल लाइफ लीड करना पड़ा ना। तो अगर ऐसा नेकलेस अगर खोती ही नहीं तो लाइफ कैसा ही होती, उसको सोच रही थी।
One Sunday, as she was taking a walk down the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. Madame Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? तो एक दिन संडे को वो शैम्पेलीज बोल के एक जगह है, वहां पे गुजर रही थी, रेस्ट कर रही थी, रिलैक्स वॉक में जा रही थी. ठीक है, तो देखा कि मैडम फॉरेस्टियर भी वहां पे है, तो सोची कि मैडम फॉरेस्टियर के साथ जाके बात करना चाहिए क्या. तो सोची कि हाँ कर ही लेना चाहिए, हम तो पैसा तो चुका दिए हैं, नेकलेस भी लौटा दिए, ठीक है, सब कुछ उसको जाके बोल ही देते सच सच. She approached her. Good morning, Jean. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, "But madam, I do not know. You must be mistaken. No, I am Matilda Loisel." तो वो अपने दोस्त के पास गई, उसको ग्रीट की. तो मैडम फॉरेस्टियर वो चौंक गई कि अरे ये सिंपल सी औरत मेरे को ऐसे करके आके मेरे को ग्रीट कर रही है, कौन है ये, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ. ठीक है, तो मिसेस लोएजल बोले कि अरे नहीं नहीं, मैं मैटिल्डा लोएजल हूँ. तब जाके वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाई. हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how have you changed? तो बोले कि अरे मैटिल्डा तुम, अरे क्या हो गया तुमको, इतना तुम बदल गई हो पूरा. Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. तो बोली कि हाँ नहीं, जिंदगी तो डिफिकल्ट तो थी, लास्ट तुमसे मिली थी उसके बाद जाके मेरा जिंदगी और भी डिफिकल्ट हो गई थी. बोली कि तुम्हारे वजह से. Because of me? How is that? मेरे वजह से? वो कैसे? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. Well, I lost it. बोलते कि तुमको याद है ना कि डायमंड नेकलेस हम जो तुमको दिए थे, तुमसे लिए थे, ठीक है, मिनिस्टर के बोल में, हाँ मुझे याद है कि मैंने वो खो दिया. How is that since you returned it to me? I returned another to you exactly like it. And it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing. But it is finished and I am decently content. तो बोलता है कि देखो तुमने तो कैसे करके खो दिया, तुमने तो रिटर्न किया था. बोलिए श्रेष्ठा. मैंने सेटिस्फाइड, काफी मैंने डिसेंटली मतलब काफी, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड. ठीक है, तो बोलती है कि हाँ मैंने तुमको रिटर्न तो कर दिया था लेकिन वो तुम्हारा ओरिजिनल वाला नहीं था. ठीक है, मैंने एक डुप्लीकेट खरीद के तुमको दिया था. ठीक है, इट वॉज नॉट इजी, इतना पैसा खर्चा करके तुमको मैंने एक रिप्लेसमेंट दिया था. मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट. शी सेड, यू सेड दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. हैं, तुमने डायमंड नेकलेस खरीद के दिया था मेरा वाला रिप्लेस करने के लिए. यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक. तो बोली कि हाँ तुमको तब समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलर ही था. And she smiled with proud and simple joy. Madame Forestier was touched and took both her hands in her hands as she replied, "Oh my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." तो उसकी फ्रेंड जो है वो तो स्माइल करने लगी, उसका हाथ पकड़ ली, बोली कि अरे माय डियर मटिल्डा, ठीक है, मेरे वाले तो फेक थे, वो तो इमिटेशन थे, वो तो 500 रुपए भी नहीं होंगे, 500 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे, और तुमने मेरे को इतना महंगा एक ओरिजिनल डायमंड नेकलेस खरीद के दिया. देखो कैसे लास्ट में आके ट्विस्ट हो गया. ठीक है, कहानी क्या समझाता है? कहानी समझाता है कि तुम्हारा जो औकात है उसी के अंदर जियो. ठीक है, ज्यादा सर पे चढ़ने का जरूरत नहीं है. दूसरों के पास अमीरी लगता है कि हाँ है, हमको भी वो चाहिए, लेकिन अगर इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, यू कैन नॉट लीव सच ए लग्जूरियस लाइफ. एंड हर चीज का एक रिपरकशन होता है. ठीक है, तुम अमीर बनोगे, सिर्फ मैंने एक दिन दिखावा नहीं हो सकता ना, उसका भोगना पड़ेगा ही तुमको कभी ना कभी, कुछ ना कुछ. ठीक है, क्लियर है? आपने हाथ उठाया था. अच्छा बोलिए. ओवरवेल मतलब हाँ, मतलब इतना खुशी हो गया कि वो उसको मतलब कंटेंट मतलब हाँ सेटिस्फाइड. ओवरली जॉयड मतलब बहुत ज्यादा खुश, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड. स्मार्क अलग हो गया. एक स्माइल है, बेसिक जो भी होता है, कोई ज्यादा बड़ा बड़ा के हंसना नहीं.